के लिए, संतान को आगे बढ़ाने के लिए और इस पूरे ब्रह्मांड को एक संतति देने के लिए। करा दक्ष प्रजापति जब तप में लीन थे, कहा, ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दक्ष प्रजापति तुम तप में तो लीन हो, परंतु हमारा विचार है कि तुम अब संतति को आगे बढ़ाओ। तुम्हें संतति को आगे कैसे बढ़ाऊं? आपको विवाह करना पड़ेगा। किससे विवाह करूं? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो करूं किससे? कहा, प्रजापति वीरण की पुत्री प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसिकनी है, उसको लोग वीरणी भी कहते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसको लोग आसकनी कहते हैं, उसका नाम वीरणी भी है। दक्ष प्रजापति तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से। ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है, तो रजो धर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसकनी। और हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते, तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीरणी। इसी का नाम आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है, तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीरणी। दक्ष प्रजापति से कहा, आप प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी से विवाह कर लीजिए। महाराज, आसकनी से विवाह? हां, कारण दक्ष प्रजापति से कहा भगवान ब्रह्मा जी ने कि प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी केवल ऐसी है जो मन से, अगर गर्भ से बच्चों को जन्म भी दे तो उन बच्चों को केवल जल के छींटा देकर भी हजारों अंश उत्पन्न कर सकती है। वो वीरणी में, वो आसकनी में बल है। वो बल आसकनी में है, वीरणी में है। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6ठा महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहां तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी।
और अगर डॉक्टर के यहां जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको। इसलिए डॉक्टर के यहां जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवाधिदेव महादेव का स्मरण भी करिए। आसक्ति का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्ति का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूं, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्ति। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी आसक्ति। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मान, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची, बाबा मारी पतंग ऊंची। आगे वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने पूछा, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से मैं विवाह कर लूं, आसक्ति से मैं विवाह कर लूं, इससे विवाह करने का फल क्या है? तो कहा वीरणी में आसक्ति में वो बल है कि आसक्ति जब हाथ में जल लेकर केवल अपने गर्भाशय से जो संतान उत्पन्न हो उस पर मात्र जल का छींटा भी दे दे तो जितने जल के छींटे पड़ते हैं उतने संतान को वो प्रकट कर सकती है। इतना तप का बल उस आसक्ति के अंतर्गत है। दक्ष प्रजापति की 2 धर्म पत्नियां थी, वीरणी और प्रसूति। एक वीरणी है, एक प्रसूति है। दो है। महाराज जब जिस गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ